बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बड़ा सैयारा इन बुरूज को बनाएगा बिग बॉस। कौन से बुरूज होंगे, एरी से लेके पाइसिस तक आज बताएंगे। 9 महीनों में सड़कपति से करोड़पति बनने वाले बुरूज के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। रिचेस्ट ज़ोडिक साइंस विद इन नेक्स्ट 9 मंथ्स के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं 29 मार्च 2025 को शनि सैटर्न अपना घर बदल चुका है। तमाम बुरूज के लिए बड़ी बड़ी तब्दीलियां होनी है, यानी आइंदा 9 महीने में अपनी ज़िंदगी में ये लोग बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। कई का सुपर गोल्डन पीरियड भी शुरू हो गया और कई को बड़ी तब्दीलियों को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, यानी कि हर लिहाज से अपने तमाम मामलात के अंदर उरूज का जाना या हर तरह से हालात का बदलना, पैसों के मामलात का बदलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और कई बुरूज जो है वो बिग बॉस बनते नजर आएंगे, यानी कि अच्छा पैसा कमाते हुए तेज तरीन दौलत समेटते नजर आएंगे। अब ये बिग बॉस बनने वाले बुरूज कौन कौन से रहेंगे, इसके हवाले से हम बात करेंगे। 2025 में यानी कि खास तौर पर 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स 9 महीने शनि सैटर्न की बढ़ती हुई पावर्स कई बुरूज की जिंदगियों में हलचल मचाएगी, कई बुरूज की जिंदगियों में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगी। और लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर पाना, पैसे का भरपूर फ्लो को देखना, मौक़ों का मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, हर लिहाज से आगे बढ़ते तरक्की करते नजर आना, ऐसा मुमकिन बनेगा। इससे पहले शनि जो है वो अस्त हालत में यानी कि इनविजिबल हालत में था, तो इसके पावर्स में बहुत नुमाया कमी हुई थी। लेकिन अब चूंकि ये उदय यानी कि विजिबल हालत में है, तो ये भरपूर फायदा भी देता नजर आएगा। अब शनि सैटर्न की अगर हम बात करें 31 मार्च से ये उदय यानी विजिबल हो चुके हैं और हर लिहाज से भरपूर फायदा देने के लिए तमाम बुरूज को तैयार है। अब इस दौरान में शनि सैटर्न 138 दिनों तक उल्टी चाल चलना, यानी कि इस तरह के सूरज से कुछ डिग्री दूरी बनाए रखना और उल्टी चाल चलना, ऐसा भी नजर आएगा। और ये ड्यूरेशन बनेगा 13 जुलाई यानी 13 जुलाई से ऑनवर्ड्स 28 नवंबर तक का ये वक्त रहेगा। यानी ये वो ड्यूरेशन होगा जिसमें शनि सैटर्न वक्री हालत में नजर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 13 जुलाई तक शनि सैटर्न का मार्गी होना, यानी कि अभी से लेके 13 जुलाई तक ये भरपूर फायदे तमाम बुरुज को यानी कि डायरेक्ट पावर्स देते हुए नजर आएंगे। इसके बाद भी इनके पावर्स में थोड़ी कमी होगी वक्री होने पर, लेकिन ये पावर्स के साथ फायदा आपको जरूर देते नजर आएंगे। अब चूंकि ये मार की हालत में, तो हर लिहाज से तमाम बुरूज के रोजगार के अंदर, उनकी जॉब के अंदर, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी लव लाइफ, उनके मैरिड लाइफ के हवाले से, नहीं तमाम मामलात ज़िंदगी का उरूज पे जाना, तमाम मामलात में अच्छा कुछ देखना, अपने टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों से बाहर आना, ऐसे मुमकिनात भी बनेंगे। अपने करियर, अपने कारोबार, अपनी जॉब के अंदर तरक्की का मिलना, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, बड़ी बड़ी खुशखबरियों का मिलना, अपने तालीम के हवाले से खुशखबरियों का मिलना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना चाहते हैं, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, वहाँ भी तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। अब हम बारी बारी देखेंगे कि शनि सैटर्न का उदय होना और मार्गी हालत में यानी डायरेक्ट पावर देना किन किन बुरुज को सुपर से ऊपर लेके जाएगा। अब जैसे कि एरीज के हवाले से बात करें, तो एरीज के 12वें घर के अंदर ये सारा इवेंट होता हुआ इनको नजर आएगा। अब जैसे कि इनकी 7.5 यानी कि एरीज की 7.5 शुरू हो चुकी है और इनके पंचग्रही राजयोग का बनना, और उसके बाद 14 अप्रैल से 4 ग्रही यानी चतुर्ग्रही राजयोग, 4 सैयारों का टकराव भी बनेगा। और इन 5 सैयारों के टकराव के अंदर सूरज का होना, उसके अलावा राहु, शनि और शुक्र, वीनस और साथ साथ बुध, मर्क्यूरी का होना, 5 सैयारे हर लिहाज से भरपूर फायदा इनको देंगे। अब इनके लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि इनकी 7.5 लगी है। पहला चरण सबसे मुश्किल तरीन, जिसको हम कातिल चरण भी कहते हैं, यानी आजमाइशों से भरा, तकलीफों, परेशानियों, टेंशन, डिप्रेशन से भरा ये चरण सबसे बड़ा, यानी कि आपके जॉब, कारोबार, करियर, हर जगह बड़ी बड़ी मुसीबतें लाने वाला। इसके बावजूद शनि का बृहस्पति जुपिटर के नक्षत्र पर रहना ये इनके लिए खुश आइंद रहेगा। और तमाम एरीज याद रखेगा, 13 जुलाई लिख के रख लो, 13 जुलाई तक जितना बड़ा फायदा आप दे सकते हो। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हो, कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हो, या फिर जॉब में रहते हुए कारोबार करना चाहते हो, या कारोबार करते हुए मल्टीपल बिजनेस करना चाह रहे हो, कोई रिस्क कारोबार में लेना चाह रहे हो, हर लिहाज से आप आगे की तरफ बढ़ोगे, तरक्की करोगे और आपको जैसे मिट्टी में हाथ डाल के सोना निकलना। 13 जुलाई डेड एंड याद रखेगा। इससे पहले पहले जो काम आप करते हैं हर तरह से आपके लिए 7.5 के पहले चरण में भी कामयाब होते हुए आप लोग नजर आओगे।
और एक और चीज लिख के रख लो, 15 अप्रैल से जब शनि सैटर्न, और खास तौर पे अगर हम सूरज की बात करें, जब सूरज आपकी राशि आपकी ज़ोडिएक साइन के अंदर आ जाएगा 15 अप्रैल को, खास तौर पे मेष या एरीज के अंदर, तो यहाँ आपको भरपूर फायदा समेटने का भरपूर मौका मिलेगा। खास तौर पे टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी में अगर आप घिरे हुए, उससे बाहर आना, उससे रिलीफ मिलना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। और कारोबार में या इनकम के जरायों का बढ़ना, कारोबार के अंदर अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा कमाना, जॉब के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, प्रमोशंस के योग बने, ट्रांसफर के अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, जितने जॉबलेस है खासतौर पे एरीज, उनको जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। यानी हर लिहाज से 13 जुलाई तक जो कुछ आपने किया, जो इन्वेस्टमेंट की, जो नए प्लान्स बनाए, उसको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आप सिक्योर करोगे। अगर कोई प्लानिंग नहीं करते, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हो या लेजीनेस की तरफ जाते हो, तो ये आगे चलने वाले वक्त में बड़ा मसला क्रिएट करेगी। क्योंकि 7.5 का पहला चरण, सबसे मुश्किल तरीन चरण में यही एक मौका आपको मिला है कि एक तो शनि सैटर्न का जो है वो उदय होना, विजिबल होना, हर लिहाज से मार्गी होना, आपको भरपूर फायदा। और सबसे बड़ी बात, ये ड्यूरेशन के अंदर अगर आप करके तो हर लिहाज से बड़ा फायदा भी उठाओगे। अब अगर हम टॉरस के हवाले से, बुर्ज सौर के हवाले से बात करें, इनकी 5 उंगलियां घी में सरकड़ाई में, हमने कहा ना पहले ही 2025 के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले 3 बुरुज में इनका पहला नंबर आता है, तो भरपूर पैसा तो कमाएंगे। और सबसे बड़ी बात, शनि सैटर्न इनके 9th हाउस और इनके 10th हाउस, यानी इनके किस्मत के घर और इनके करियर जॉब के घर, यानी इन दोनों घरों को एक्टिवेट करने वाला, यानी इन दोनों घर का रूलिंग लॉर्ड जो है वो शनि सैटर्न को माने जाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना कुछ बड़ा होता हुआ इनको इस ड्यूरेशन में नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, इनका सुपर गोल्डन पीरियड भी चल रहा है, ये भी सोने पे सुहागा इनके लिए रहेगा आइंदा 9 महीने के लिए। और खास तौर पे ये 2.5 साल जो अक्टूबर 2027 तक हर लिहाज से इनको कैश करता नजर आएगा, यानी हर लिहाज से अपनी जिंदगी के अंदर अच्छा कुछ होना, अच्छा पैसा कमा पाना, करियर कारोबार से भरपूर दौलत समेट पाना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा। अब शनि इनके पैसे का फायदा करवाएगा, इनकी किस्मत का फ्लक्चुएशन से पाक होना, यानी कि किस्मत का भरपूर साथ देना, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, हर लिहाज से कुछ नया करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, कोई नया प्लान को एग्जीक्यूट करके उससे फायदा उठाना चाह रहे हैं, इनकम के नए जराए बनाना चाहते हैं, हर जगह इनको कामयाबियां मिलते हुए नजर आएगी। अपने कारोबार में इनकम का, अपने कारोबार में रेवेन्यू को जनरेट करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आना, फलता फूलता कारोबार को देखना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा। बैरन मुल्क से जुड़ के कोई काम करते हैं, फ्रीलांसिंग, यूट्यूबर, टिकटॉकर, या फिर कोई फ्रीलांसिंग के अलावा भी कोई काम करते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैरन मुल्क से जुड़ के करते हैं, या फिर आईटी सेक्टर से जुड़ के काम करते हैं, कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हैं, या प्रोडक्शन हाउस में, या एज ए डेवलपर काम करते हैं, मल्टीमीडिया से जोड़ के काम करते हैं, हर लिहाज से पैसे कमाने वाला ये टाइम इनके लिए रहेगा। साथ साथ टॉरियंस को अपनी औलाद की सेहत के हवाले से जो अगर परेशानी थी वो दूर होते नजर आएगी, सेहत इनकी बेहतर होते हुए नजर आएगी। यहाँ पे आपका एग्रेसिव होना, गुस्से में आके बाद बिगाड़ देना, यानी वो चीज़ें जो अच्छी चल रही होंगी आपके गुस्से की वजह से बिगड़ जाएंगी, तो अपने एग्रेशन, अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना, अपनी जिद पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। और यही एग्रेशन आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट ला सकता है, अपनी लव लाइफ में बुरा वक्त देख सकते हो, या माँ बाप से लड़ाई झगड़ा हो जाना, बहन भाई से अनबन का होना, माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, या फिर दोस्तों से अनबन होना, बॉसेस से टकरा जाना, बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट होना, सीनियर से आर्ग्यूमेंट्स होना, जूनियर से ना बन पाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। एक गुस्सा और जिद को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बाकी मामला खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आएंगे। थोड़ा पेशेंस लेवल अपना आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन, जेमिनाई, बुर्ज जौजा के हवाले से। आपके 10वें घर, आपके करियर के घर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर ये उदय हालत में आ रहे हैं, यानी कि विजिबल होकर, मार्गी होकर हर लिहाज से भरपूर फायदा आपको देंगे। और शनि की वजह से आपकी किस्मत का, यानी किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलना इन 9 महीनों के अंदर। कुछ नया करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, उसमें भी कामयाबी मिलते आपको नजर आएगी। आप लोगों को वैसे ही क्लीन चिट मिली, ना ही आपकी कोई 7.5 है, ना ही कोई ढैया आगे, तो इस वजह से भी आपका सुपर गोल्डन पीरियड का आगाज हो चुका है। और ये आइंदा 9 महीने तो क्या 2.5 साल भरपूर फायदा आपको देगा। साथ साथ सेहत के मसाइल का बेहतर होना, सेहत आपकी बेहतर होगी, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को सेहतमंद रखना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, मसालेदार या ऑयली ग्रीसी खाने को अवॉइड करना, ये भी आपको सेहत की तरफ लेके जाए। खास तौर पे अपने वर्क प्लेस पे जो परेशानियां थी, अपनी ऑफिस लाइफ के अंदर जो आपको पॉलिटिक्स में धकेला जा रहा था, या दुश्मनों का सर उठाना, बॉसेस का सही रवैया ना रखना, सैलरी में डिडक्शन होना, या प्रमोशंस में डिले होना, दुश्मनों की वजह से आप परेशान थे, ये सब दूर होता हुआ आपको नजर आए। खुशहाली का दौर दौरा देखना, अपने सुखों में इजाफा होता देखना, ऐसा भी आप जेमिनाइज को नजर आएगा। अब अगर हम कैंसेरियंस के हवाले से बात करें, इनके लिए बहुत ही जबरदस्त खबरें, यानी कि इनके लिए भी खुशखबरियां एक से एक है। अब शनि इनके लिए 7वें और 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। 7वां घर इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, इनके
साझेदारी, पार्टनरशिप का कारोबार बेहतरीन चलना, उससे पैसा कमाना, कारोबार से अच्छा पैसा करना, एक्सपेंड करते या इन्वेस्टर्स का मिलना, फलता फूलता कारोबार को देखना, इसका घर माना जाता है। आठवें घर की बात करें, हालांकि रेड जोन है लेकिन फिर भी बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को दर्शाता है। इन डेप्थ नॉलेज का मिलना, यानी कि गुप्त नॉलेज जिसे कहते हैं वो हासिल कर पाना, उससे फ़ायदा उठाना, अकल साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामस्ट्री, इसको सीख के पैसे कमाना या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के इससे पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनाता ये नजर आएगा। इसके अलावा आपकी सेहत का बेहतरीन होना, सेहत का संभलना, माजी में जो आपको कोई क्रोनिक प्रॉब्लम्स है उसमें कमी का आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। साथ साथ आपके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के साथ जो कड़वाहट थी, कोई मामलात में कड़वाहट थी, उसमें वो कहने के आपकी कम्युनिकेशन का बेहतर होना, आपस की बातचीत का अच्छा होना, मिठास आना उसके अंदर, और जो मामला बिगड़ चुके थे उसका सुधार की तरफ जाना, ऐसा भी मामला बनेंगे। कुछ बड़ा आप करने जा रहे हो, या तो आप कोई कारोबार करोगे या इनकम के नए सोर्सेज, नए जराए बनाते हुए बैरन मुल्क जाके वहाँ पैसे कमाना, कुछ ना कुछ पैसे के नए जराए जरूर बनाते आप लोग नजर आओगे। चाहे पैसे का फायदा हो, चाहे नौकरी हो, जॉब हो, चाहे कारोबार हो, हर जगह से फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि आपके शादी के योग बन रहे हैं, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे 9 महीनों के अंदर। अब अगर हम लियो, बब्बर शेरों के हवाले से, सिंह राशि, बुर्ज असद के हवाले से बात करें, इनके 8वें घर में ये बड़ा मेगा इवेंट होगा, और 8वां घर बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, बड़ी बड़ी तब्दीलियां, अकल साइंसेज से पैसे कमाने का घर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने का घर, यानी बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखना इनके लिए मुमकिन बनेगा। लेकिन इस दौरान में अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर का ऑयली, ग्रीसी या मसालेदार खाना ये आपको बीमार कर सकता है। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, चर्बी का कम करना, ये इसकी तरफ जाइएगा। जितना ज़्यादा आप एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाओगे उतना ही आपकी सेहत बरकरार रहेगी। खाने पीने की चीज़ों में सब्जियों का ग्रीनी, यानी ग्रीन कलर के जैसे सब्जियां वगैरह हैं, उनका खास तौर पे पालक का इस्तेमाल करना आपकी सेहत को बरकरार रखेगा। खास तौर पे 15 अप्रैल के बाद अपने कारोबार के हवाले से, अपने करियर के हवाले से, अपने सेहत के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनोगे। और इसी ड्यूरेशन के अंदर आप अगर बेरोजगार है तो आपको अच्छी जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे भी मुमकिनात बनेंगे। किसी भी तरीके से इलीगल काम करने पे राहु उकसाएगा, और राहु के उकसाने पे अगर आप इलीगल काम कर गए, नाजायज तरीके से पैसे कमाने पे गए, तो असल भी चला जाएगा। तो कोशिश करें इलीगल तरीकों से पैसे कमाने से, और गलत संगत में, यानी कि ऐसे लोगों में उठना बैठना जो आपके वो मनशियात के आदी कर दें या आपको ड्रग एब्यूज की तरफ ले जाए, ऐसे लोगों से भी दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। आपका एग्रेसिव होना, कई तरह से अपने रिश्तों में दरार लाना या कड़वाहट लाना, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, अपने माँ बाप से रिश्तों में कड़वाहट का लाना, ऐसे मुमकिनात बनेंगे। तो कोशिश करें अपने एग्रेसिवनेस, अपने गुस्से को आपको कंट्रोल करना होगा। अपने वर्क प्लेस पे भी फूंक फूंक के कदम रखना, क्योंकि दुश्मन एक्टिवेट रहेंगे, और दुश्मन कहीं ना कहीं आपके बॉसेस से लड़वाना, आपकी सैलरी में रिडक्शन करवाना, आपके प्रमोशंस पे डिले करवाना, कहीं ना कहीं आपकी जॉब में, अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में, अपने कारोबार में, कहीं ना कहीं ये दुश्मन, ये राइवल्स, ये कॉम्पिटिटर्स नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। और इस दौरान में इन्वेस्टमेंट, खासतौर पे 9 महीनों में इन्वेस्टमेंट सोच समझ के, देखभाल के करना है। जल्दबाजी का इन्वेस्टमेंट करना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान उठाना, या किसी को सीक्रेट्स बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कन्या, यानी कि बुर्ज समला, विरगोस के हवाले से। अब कन्या यानी विरगोस के लिए पैसे का भरपूर फायदा होना, अपने इनकम को बढ़ते हुए देखना, हाईएस्ट इनकम का लेना, और रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा होना, ऐसा भी इनके लिए मुमकिन बना। इनकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में अच्छा वक्त का देखना, जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियां बनी हुई थी उससे छुटकारा मिलना, ऐसा मुमकिन बने। कोई भी कोर्ट कचहरी केस, कोई पुलिस केसेस, कोई इस तरह के मामला बन रहे, FIR कटी हुई है, तो उससे बाहर आना, आपके फेवर में चीजों का जाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। कारोबार करना चाहते हैं, दो कारोबार यानी मल्टीपल बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब में रहते हुए कारोबार करना चाहते हैं, या जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाहते हैं, उसमें भी कामयाबी का मिलना, कोई बड़ा फैसला करना, उसमें कामयाब होना, इनकम के नए जराए बनाना, ऐसे भी मुमकिन रहेगा। अब अगर हम तुला यानी लिब्रा, बुर्ज मीजान के हवाले से बात करें, इनके छठे घर में ये बड़ा इवेंट होने जा रहा है। छठा घर इनके कर्जे का घर, इनकी बीमारियों का घर, इनके दुश्मनों का घर माना जाता है। यहाँ इनकी औलाद के सेहत का जो अगर कोई बिगाड़ था, कोई सेहत खराब थी, तो सेहत का बेहतर होना ऐसा नजर आएगा। आपकी औलाद का ट्रैक पे ना होना, ड्रग एब्यूज का करना, या आपकी बात ना मानना, या किसी तरह से आप परेशान थे अपनी औलाद की वजह से, तो वो दूर होता अब नजर आएगा। जो दुश्मन सर उठाए हुए थे आपकी जॉब में, अपने वर्क प्लेस में, अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने घर में, ऐसे दुश्मनों से छुटकारा मिलना, ऐसे दुश्मनों को रोनते कुचलते आगे निकल जाना, राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ जाना, ऐसे मामला बनेंगे।
आपके करियर कारोबार से बड़ी खुशखबरियां सुनना, ऑनलाइन बिजनेस या फिर बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, वहाँ पैसे कमाना चाहते हैं, वहाँ भी कामयाबी मिलते हैं आपको नजर आएगी। बस 15 अप्रैल से थोड़ा सेहत के हवाले से आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, बहुत ही रिस्क लेना, खास तौर पे 15 अप्रैल से पहले। ये तो मतलब 15 अप्रैल के बाद तो फिर भी सही है, लेकिन 15 अप्रैल से पहले कोई रिस्क ले लेना, कोई बड़ा फैसला कर जाना, कुछ इन्वेस्टमेंट कर जाना बगैर सोचे समझे, ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब अगर हम स्कॉर्पियो, बुर्ज अक्रब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से बात करें, इनके पांचवें घर में ये मेगा इवेंट का होना, पांचवा घर इनके औलाद के कंसीव करने का, औलाद की खुशखबरी सुनने का घर, औलाद का ट्रैक पे आने का घर, प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनने का घर, तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनने का घर और अकलानी ताकतों का जबरदस्त फायदा देना, यानी ऐसे फैसले करना टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे भरपूर फायदा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उठाते ये लोग नजर आएंगे। इसके अलावा अपने वर्क प्लेस, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने कारोबार में कामयाब होना, वहां से अच्छा पैसा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, फलता फूलता कारोबार को देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को देखना, ऐसा भी स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन बनेगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे जो कड़वाहट थी, जो लड़ाई झगड़े थे, पॉजिटिवनेस थे, ईगो क्लैशेस थे, ये सब भी रिजॉल्व होता या बेहतर होता आपको नजर आएगा। अब चूंकि मंगल मार्स नीच के पावर से, तो थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन बना रहेगा, लेकिन आपके रेमेडीज को करना, इबादत बंदगी की तरफ जाना, मेडिटेशन का करना, ये काफी हद तक इससे रिलीज आपको मिलेगा, यानी कि ये टेंशन डिप्रेशन कम होते या खत्म होते आपको नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, शनि सैटर्न अपना काम करके जाएगा, आपको बड़े बड़े फायदे देना, आपके इनकम में इजाफा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट कर लेना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना, ऐसे मामला भी होते आपको नजर आएंगे। अब बात करेंगे धनु यानी सैजिटेरियस, बुर्ज कॉज, जिनकी ढैया शुरू हो गई, जैसे कि आप सब जानते हैं। यहाँ पे शनि सैटर्न का उदय होना, विजिबल होना, ये काफी हद तक ढैया के इम्पैक्ट को, असर को कम करता नजर आएगा। लेकिन इस दौरान में अपनी सेहत का आप तमाम को भरपूर ध्यान रखना पड़ेगा, खास तौर पे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, बगैर कोई बात की लड़ाई हो जाना या कानूनी पेचीदगियों में चले जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। तो अपने एग्रेसिवनेस, अपने गुस्से को आपको कंट्रोल में करना है। फौरन से एग्रेसिव हो जाना, हाइपर हो जाना और लड़ाई झगड़ा मोल लेना, ये मामला बिगाड़ेगा। ये ट्रांजिट शनि सैटर्न का आपके काम, आपके कारोबार, आपके करियर यानी आपके जॉब, अपने कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनोगे। अब मंगल मार्स के नीच के पावर्स, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी से बाइक से टक्कर लग जाना, चलते हुए गिर जाना, स्नैचिंग का होना, चोरी चकारी डकैती का होना, एटीएम से बैंक से निकलते हुए ख्याल रखिएगा, भीड़ में कोई वैल्यूएबल कोई पैसा मोबाइल लेके जाना, इससे गुरेज कीजिएगा। और कई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ के, किसी पे ब्लाइंड फेथ करते हैं तो बहुत सोच समझ के, किसी को अपने सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हो, इससे भी आपको होशियार रहना पड़ेगा। अब अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करें, ये वो तीसरा बुर्ज है, एक तो लिब्रा है सेकंड नंबर का, फर्स्ट नंबर पे टॉरस है और तीसरा ये कैप्रिकॉर्न है, जिसके एक तो 7.5 ही खत्म हो गई, इनका सुपर गोल्डन पीरियड भी शुरू हो चुका है। अब चूंकि शनि सैटर्न ये उदय हो चुके हैं, ये विजिबल और मार्गे भी हो चुके हैं, तो ये आपके लगन और आपके राशि दोनों के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। इसका मतलब आप भरपूर फायदे शनि सैटर्न आपको देता हुआ इन 9 महीनों में, खास तौर पर 2.5 साल में, उससे भी खास तौर पर नजर आएगा। अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, इनकम के नए जराये बनाना चाहते हैं, बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं या कोई भी तरीके से पैसे कमाने के जरिए बनाना चाहते हैं, उसमें कामयाबी का होना, आप कोई बड़े फैसले करोगे उसमें कामयाबी का होना, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करके उससे भरपूर फायदा उठाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। अपनी तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, स्कॉलरशिप का मिलना, बैरन मुल्क जाके पढ़ाई करना चाहते हैं वहाँ कामयाबी का मिलना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मिलना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, बड़ी बड़ी खुशखबरियां अपने तालीम के हवाले से सुनोगे। अगर आप जॉब भी करना चाहते हो तो ऐसे स्टूडेंट्स इनको अच्छी जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कोई सेविंग प्लान या कहीं भी पैसे को मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हो, तो ये बड़ा जबरदस्त टाइम रहेगा। अब यहाँ पे मंगल 7वें घर के अंदर नीच के पावर्स के साथ है, तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखकर भी चलना पड़ेगा। किसी भी किस्म का जो साझेदारी यानी पार्टनरशिप का बिजनेस अगर करना चाह रहे हो तो अभी ना करो, और अगर करना जरूरी पड़ गया है तो बहुत ध्यान, खासतौर पे अपने पार्टनर पे नजर रखना और सारी एक्टिविटीज को खुद मॉनिटर करना, ये जरूरी हो जाएगा। अब अगर हम कुंभ एक्वेरियस बुर्ज दल के हवाले से, जिनकी तीसरा चरण यानी 7.5 का तीसरा लेवल शुरू हो गया है, इनके लिए भी सुपर से ऊपर ये ड्यूरेशन रहेगा। और इनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि शनि सैटर्न इनकी राशि, इनके ज़ोडिएक साइन से निकल चुका है। पिछले 5 साल जो 7.5 का पहले चरण और दूसरे चरण यानी दोनों लेवल है, जो नुकसान पहुंचा है वो आप खुद कमेंट्स में देखना, ये एक्वेरियस खुद बताएगा। अगर मून साइंस आप एक्वेरियस हो, हर लिहाज से आप खुद कमेंट्स में बताओगे क्या क्या, यानी हर लिहाज से आपके करियर, आपके कारोबार, आपकी जॉब, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी औलाद, आपके माँ बाप, उनके तबीयत का बिगड़ना, आपकी तबीयत का बिगड़ना, कोई बड़ा धोखा हो जाना, फ्रॉड हो जाना, स्नैचिंग हो जाना, ऐसे कई वाक्य, चलते हुए गिर जाना, बाइक से गाड़ी से टक्कर हो जाना,
या इस तरह के एटीएम बैंक से निकलते लुट जाना, कुछ भी इस तरह के मामला, यानी कि हर चीज़ की नेगेटिविटी आपने देखी। इन 5 सालों में एक्विरियस ने हर तरह का नुकसान बर्दाश्त किया है। अब ये जो आखिरी 2.5 साल बचा है, यानी कि 7.5 का आखिरी 2.5 साल, 7.5 साल में से ये आपकी सेहत को लेके बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। माज़ी में कोई क्रोनिक डिजीज़ थी, प्रॉपर मेडिकेशन हो गया उसका तोड़, यानी कि दवाइयों से आपकी बीमारी का ज़ोर कम होता हुआ आपको नज़र आएगा। आप मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करें तो ये भी सोने पे सुहागा आपके लिए बनेगा। अपने करियर कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से मिलना, या फिर ट्रांसफर होके जो सैलरी पैकेजेस का मिलना, घर से दूर अगर काम था तो वो काम अपने घर के नज़दीक हो जाना, या कोई नई जगह आप जॉब करो जहाँ आपके घर के नज़दीक काम हो, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। यानी हर लिहाज से करियर कारोबार दोनों जगह से बड़ी खुशखबरी आप सुनेंगे। कारोबार का फलता फूलता देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते और फलता फूलता कारोबार को देखना, ऐसा भी आप तमाम एक्वेरियस के लिए मुमकिन बनेगा। यानी पहले के मुकाबले में फायदे आपके बढ़ते हुए, यानी हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, इनकम में डेली इनकम, डेली वेज, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बनना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, ये भी आपको नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस का बढ़ना, आपकी खुद एतमादी, आपकी कुव्वत इरादी का बढ़ना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में, इन 2.5 सालों के अंदर, खासतौर पर ये 9 महीने जो भी रह गए, इसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन का बिगड़ना, गुस्सा आना, एग्रेसिव होना, बनते काम का बिगाड़ देना, अपने ही काम को बिगाड़ के दूसरे का काम भी बिगाड़ देना, ऐसे मामला बनेंगे। नहीं, अपनी कम्युनिकेशन, बोलचाल से दूसरों को हर्ट कर देना, अपने रिश्तों में बिगाड़ लिया ना, अपने माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाई से अनबन, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कड़वाहट का देखना, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा मोल लेना, बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से आर्ग्यूमेंट्स का होना, जूनियर से ना बन पाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। सिर्फ गुस्सा कंट्रोल करके तो बहुत सारे मामला आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। अब फाइनली हम बात करेंगे पाइसेस, बुर्ज हूत यानी मीन राशि के हवाले से। अब आपके लिए सबसे बड़ी बात कि शनि सैटर्न उदय भी हुए तो कहाँ हुए हैं? पाइसेस के अंदर हुए हैं। यानी आप ही के ज़ोडिएक साइन के अंदर शनि सैटर्न का सुपर पावरफुल होना और हर लिहाज से मार्गी होना, और आपको उदय होने के बाद यानी विजिबल होने के बाद भरपूर पावर्स का देना, और सबसे बड़ी बात कि बृहस्पति यानी जुपिटर के नक्षत्र पे इनका चलना। अभी कुछ बड़ा फैसला करना चाह रहे हो तो 18 मई तक रुक जाओ। 18 मई को राहु अपना घर चेंज कर लेगा। लेकिन यहाँ पर आपको फायदा ये होगा कि 18 मई के बाद अगर आप कोई बड़ा फैसला लेते हो, कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान करते हो, अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होने का सोचते हो, अपने पढ़ाई के हवाले से कोई बड़ा स्टेप लेते हो, या कारोबार के हवाले से कोई नया फैसला लेते हो, कोई बड़े बड़े प्लान्स करते हो, तो उसमें कामयाब होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे भी 18 मई को 1 महीना 9 दिन या 10 दिन ही रह गए हैं, तो इतना ज़्यादा अरसा नहीं है। थोड़ा सब्र करने से आप बड़े नुकसान से बच जाओगे। खास तौर पे जो उपाय हम अक्सर, जैसे आप स्लाइड पे देख सकते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करना हर लिहाज से आपके ये 9 महीने तो सुपर स्पेशल बनाएगा। लेकिन ये जो आपका सेकंड लेवल 2.5 साल के लिए शुरू हुआ है, इसमें भी कामयाबियां समेटते आप लोग नजर आओगे। अपनी करियर से बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, करियर में अच्छा कुछ होना, आपके माजी में जो दुश्मन थे उनसे जान छूटना, या उनको कंट्रोल करते उनको रोनते को चलते आगे निकल जाओ, आपके कंपटीटर्स, हमके राइवल्स को पीछे छोड़ दोगे, ऐसे मामला भी आपको नजर आएंगे। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका एग्रेसिव रहना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को तो मुतासिर करेगा, लेकिन लव लाइफ के अंदर कड़वाहट का देखना, अपने माँ बाप से बदतमीजी होना, बहन भाई से उलझ जाना, दोस्तों से अनबन होना, अपने बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स का होना, सीनियर से कॉन्फ्लिक्ट्स का हो जाना, या अपने जूनियर से ना बन पाना, ऐसे मामला होंगे। थोड़ा पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ही मामला सही होते हैं आपको नजर आएंगे। एक बात बता दें, आप 12 के 12 बुरुज अगर इन 9 महीनों को सुपर से स्पेशल बनाना चाह रहे हो, आइंदा 2.5 साल जो शनि सैटर्न का स्पैन रहेगा, इसको सुपर कामयाब बनाना चाह रहे तो सामने उपाय आ रहे, कुछ तदाबीर आ रहे, इनको अगर आप फॉलो कर गए, हर लिहाज से आइंदा 8-9 महीने के बाद तो आप बड़ी खुशखबरियां सुनाओगे ही सुनाओगे। लेकिन आइंदा 2.5 साल के बाद भी जो जिनका, जैसे जिनका पहला चरण चल रहा है, जिनका दूसरा, जिनका तीसरा चरण चल रहा है, ये सारे बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनाएंगे। यानी हर लिहाज से चाहे ढैया चल रही तो भी बड़ी खुशखबरियां सुनाओगे। इन उपायों को, इन तदाबीर को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। मई की वीडियोस भी आना शुरू हो गई, वो भी जरूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।